नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। कहने को तो जहां शिक्षा मिलती है उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। जहां भगवान बसते हैं उसको तो मंदिर कहा ही जाता है, लेकिन हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप अपने माता पिता से ज्यादा, अपने भगवान से ज्यादा अपने गुरु का आदर करें, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो हमें मानसिक रूप से और हमें हर शिक्षा देता है और हमें इस दुनिया में जीने का सलीका सिखाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि गुरु जो है उसको सबसे ज़्यादा जो है इज्जत देनी चाहिए। फिलहाल हम उसी गुरु के द्वार पर जो है मौजूद हैं और फिलहाल हम गुरुग्राम के सेक्टर 10 में यूरो इंटरनेशनल स्कूल जो है वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ सरकारी ही नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा दी जाती है, तो इन्हें भी शिक्षा का मंदिर ही कहा जाता है। लेकिन शिक्षा के मंदिर के बाहर देखिए किस तरीके से ये फरियादी यहाँ पर बैठे हैं। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि गुरुग्राम में पिछले 10 से 15 दिन इन पेरेंट्स को जो है हो गए हैं और ये अभिभावक सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनका जो एडमिशन है वो हो जाए। मसला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस पर लगातार मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। शॉर्ट में बताती हूँ, मामला है 15 तारीख को रिजल्ट आया। EWS के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स में कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं। उन सीट पर जो है स्कूल वाले खुद बताते हैं कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं और उसके बाद उन पर एडमिशन होते हैं और उनकी फीसेस जो होती हैं वो कम होती हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस मामले के बारे में जानते हैं, लेकिन गुड़गांव के अंदर जो है इन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तकरीबन 4 से 5 दिन जो है मेरे को भी हो गए हैं, 4 से 5 दिन में इनकी जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। इन महिलाओं से और जो पेरेंट्स बैठे हैं ज़्यादा से ज़्यादा से बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर बैठे हैं, एक व्यक्ति मंदिर के बाहर भी बैठता है जब वो परेशान होता है, आज आप यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? मैडम, जब मंदिर के सामने बैठते हैं तब कुछ ना कुछ उम्मीद लेके बैठते हैं और कहते हैं कि भगवान पूरी भी करते हैं, लेकिन ये हम लोग यहाँ 17 तारीख से धक्के खा रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी हमसे ना बात कर रहे हैं, ना कोई इनका रिस्पॉन्स अच्छा है। इवन आज तो गेट ही बंद कर रखा है इन्होंने। हम 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कह रहे ये हैं? लोग इनका जितनी बार हम लोग आते हैं, डेली हम लोग आते हैं, डेली इनका नया नया कारण होता है कि अब ये होगा, अब ये होगा। आज ये कह रहे हैं कि हम 27 तारीख को आप लोग 28 तारीख को आपको लोगों को बुलाएंगे। तो हमने इनको बोला है कि आप लिखित में स्टैंप लगा के आप नोटिस लगा दीजिए, हम 28 को ही आएंगे, हम यहाँ आना बंद कर देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए तमाम नोटिस जो है वो लगे हुए हैं। मैं अपनी कैमरा पर्सन नैन्सी से कहूंगी कि वो दिखाए कि यहाँ पे तमाम तरीके की जो एंट्री पर नोटिस लगे हुए हैं और हर तरह की जो सूचना है वो यहाँ पर इनके द्वारा दी जाने की कोशिश होती है कि जो पेरेंट्स हैं और जो अभिभावक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। और तमाम महिलाओं से बात करते हैं। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ घूमते? मैं 16 तारीख को बच्चों का रिजल्ट आया और उसी दिन मैं यहाँ एडमिशन के लिए आई, तो मुझसे कहा गया कि स्टे लगा हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आई तो मैं बी ऑफिस गई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाओ, बच्चों का एडमिशन होगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि बी ऑफिस यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है मिसेस शील मैडम, वो लगातार इन लोगों को कह रही है कि आप स्कूल जाओ, स्कूल वाले आपका एडमिशन करेंगे। हालांकि मैंने कल आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो हरियाणा प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी खींचातानी है, पेरेंट्स से कुछ भी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स क्यों धक्के खा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपसे जानना चाहूंगी, आपका बच्चे का भी इसी स्कूल में है? यस मैम। क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? मैम, यही सेम बातें जो हो रही है कि 25 के बाद हम कोई प्रोसेस शुरू करेंगे। अब अभी एक अंदर से कोई आया था, वो कह रहा है 27 के बाद हम आपको कॉल करेंगे, तब आप आना। हमने कहा कि कोई नोटिस लगा दो बाहर, तब हम ताकि 27 के बाद ही आए। कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, साफ तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो अभिभावक लंबे समय से, तो इसी तरीके से आज ये, क्योंकि जो गुरु का दरबार होता है उसको भी जो है एक मंदिर की तरह ही कहा जाता है और ये एक शिक्षा का मंदिर है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप जो है इतने टाइम से परेशान हो रहे हैं, बीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ आपको आश्वासन दे के कहा जाता है यहाँ चले जाएं, स्कूल चले जाएं, कितने परेशान हो रहे हैं और क्या गुजारिश जो है सरकार से भी करना चाहेंगे और जो प्राइवेट स्कूल वाले जो मालिक हैं जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनसे करना चाहेंगे? मैं देखो, पहले तो सरकार से क्लियर मतलब या तो स्कूल वालों को भाई हमें या तो कोई लिखित में दे
कि हम स्कूल वालों को दिखाएं यहाँ एडमिशन। स्कूल वालों का कहना भाई साहब ये है, कल स्कूल वाले का कहना था, जो प्रेसिडेंट है वेलफेयर के, उनका कहना है कि सरकार जो है हमारे पैसे नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप सरकार से भी कहिए और स्कूल वालों से, दोनों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि स्कूल वालों का कहना है कि वो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। आप सरकार को पहले मैसेज दीजिए, उसके बाद स्कूल वालों को। हमने सीट ही क्यों शो की मैडम? आप ये बताओ, अगर सरकार ने पैसे नहीं दिए तो स्कूल ने सीट क्यों दिखाई? यूरो इंटरनेशनल ने अपनी सीट ओपन क्यों करी? भाई मेरे स्कूल में इतनी 5वीं क्लास में इतनी सीटें हैं, 7 में इतनी है, इन्होंने सीटें भी पोर्टल पे शो की है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैंने भी कल, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। कल मैंने भी यही प्रश्न जो है वो प्रेसिडेंट जो राम अवतार शर्मा थे उनसे किया था, तमाम और भी लोग हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूरो इंटरनेशनल स्कूल ने क्यों अपनी सीटें दिखाई, क्यों बताया कि हम वो 0 सीट दिखा देते, आज यहाँ पर ये अभिभावक जो है यहाँ नहीं बैठे होते और कहीं और होते। या तो स्कूल, जब सरकार और प्राइवेट स्कूल के बीच में ये खींचातानी चल ही रही थी, तो फिर सरकार को ऐसी कोई लिस्ट जो है वो जारी ही नहीं करनी थी। पहले जो है निजी स्कूलों से बातचीत करनी चाहिए थी, अपना मसला सुलझाना चाहिए था, और उसके बाद, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 महीने का समय और है नया सेशन शुरू होने के लिए। मार्च के समय में न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, तो 3 से 4 महीने का जो समय था वो हमारे पास बहुत ज़्यादा था। तो उन 3 से 4 महीने के समय में निजी स्कूल और जो सरकार के बीच में जो खींचातानी चल रही है उसको सुलझाया जा सकता था। लेकिन इस वक्त सरकार और निजी स्कूलों के इस खींचातानी में सफर कौन कर रहा है, परेशान कौन हो रहा है, वो है ये लोग। और ये सिर्फ यूरो इंटरनेशनल स्कूल की तस्वीर नहीं है, ये आज के समय में कोई भी स्कूल की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट स्कूल्स की, जिनका जो दिखाते हैं कि हमारे पास EWS की सीटें हैं और हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके यहाँ की यही तस्वीरें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को कवर करने की कोशिश करूंगी। इसी रोड पर जो है ब्लू बेल स्कूल है, वहाँ भी जाकर देखूंगी कि वहाँ की स्थिति क्या है। और उस अभी फिलहाल इससे पहले हम जो है यूरो इंटरनेशनल के यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ भी पेरेंट्स थे और यहाँ भी पेरेंट्स हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे स्कूल वाले पेरेंट्स से, जो है स्कूल वाले पेरेंट्स से मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंदर जा रहे हो आप? मैडम अंदर जाके कुछ सुनवाई नहीं है, सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं, परेशान करते हैं सिर्फ। लेकिन आपको अंदर जा रहे हैं आप, बोलते हैं बाद में आना, बाद में आना, बाद में जो सीटें बचेगी ना वो पैसे देंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि EWS के पेरेंट्स हैं, ये EWS वाले हैं, इसीलिए इनको जो है फिलहाल एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जेब में खूब माल है, पैसे हैं और आप अंदर जाते हैं, तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपको यहाँ रोकने के लिए नहीं खड़ा होगा। आप क्या कहोगे? मैम यही कहेंगे कि प्रशासन स्कूल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, परेशान ना हो पेरेंट्स ना। हमें यहाँ 7 दिन हो गए यहाँ से सफर ही कर रहे हैं बस ना, 7 दिन से काम धंधा भी हमारा, जो काम धंधा है वो छोड़ छाड़ के वो अपने बच्चों के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं और जो है परेशान हो रहे, कभी BO ऑफिस जा रहे हैं तो कभी ये स्कूल के यहाँ पर जा जाके एक दूसरे का साथ देकर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके अभी जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाए। आप क्या कहोगे आंटी जी? मेरा तो ये है कि एक तो हमें ये चिंता है कि 24 तारीख कल या परसों में आ गई, कल 24 तारीख है और हम परसों मतलब नींद नहीं आ रही है रातों को कि बस 24 तारीख आ गई है, एडमिशन नहीं हुआ है। BO ऑफिस से यहाँ भेजते हैं, यहाँ से BO ऑफिस जाते हैं, फिर BO ऑफिस से आज फिर यहाँ आए हैं, बस चक्कर ही काट रहे हैं जी। बस चक्कर ही काट रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कोई सुनने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए ये लोग जो है वो बेहद परेशान हो रहे हैं। आप बात करेंगे, आपके बच्चे का कौन सी क्लास में एडमिशन होना है? 7th क्लास में है और पिछले 4 दिनों से मैं चक्कर काट रहा हूँ स्कूलों के, और BO और DC और DO ऑफिस में सारी जगह मैंने दरखास्त दी है अपनी, और आज मैं यहाँ पे आया हुआ था तो आज मुझसे ये कहा गया है, पिछले 4 दिन से ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख को आप आना है। तो अगर मैंने स्कूल वाले से बोला अगर आप 28 तारीख को एडमिशन ले लेंगे तो आप कृपया आप नोटिस टाक दिए बाहर कि आप 28 फरवरी के बाद हम एडमिशन ले लेंगे, ताकि हम चुपचाप अपने घर चले जाएं। बिल्कुल, इनका कहना भी बिल्कुल है। तमाम स्कूल है और नोटिस जो है तमाम स्कूलों के बाहर लगाए जाते हैं, और इसी तरीके से इनके सिर्फ दरख्वास्त इतनी है, इनके दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि ये लोग जो है बाहर नोटिस लगा दिए और उस पर लिख दिया जाए कि 28 तारीख के बाद आप आए। हालांकि अब पेरेंट्स को जो है यहाँ से जाना जो है शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दो कि गुरुग्राम प्लस की टीम लगातार यहाँ पर पहुंच रही थी और इन लोगों की मदद कर रही थी, और अब पेरेंट्स, नैन्सी से कहूंगी नैन्सी दिखाए कि हमारी खबर का जो असर है वो मौके पर होना शुरू हो गया है, और यहाँ पर अब पेरेंट्स को जो है अंदर
जो है बुलाना शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो पेरेंट्स हैं क्या उनको अंदर एडमिशन मिलेगा या फिर अंदर जाकर टाल दिया जाएगा। क्या बोला जो आपके साथी अंदर गए हैं, क्या क्या कहकर बुलाया गया है उन्हें? मैम उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे हैं आ जाओ, और फिर बोलते हैं कि 28 फरवरी के बाद में आना, तब एडमिशन पता चलेगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बस टालते जा रहे हैं। रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहाँ से गायब हो जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते। हम कुछ बोलते हैं, गार्ड्स को बोल देते हैं अंदर एंट्री मत देना, हम कुछ बोलते हैं कि हमारी बात पहुँचा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो ये अभिभावक परेशान हुए हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वो हमारी नहीं, हमारे साथ जो है गुरुग्राम वासियों की लड़ाई है, ईडब्ल्यूएस के पेरेंट्स की लड़ाई है, उस आम जनता की लड़ाई है जो इस सरकार को अपना एक कीमती वोट देकर सत्ता में लेकर आती है। उन अभिभावकों की लड़ाई है जो अपनी हर तरीके की जो मेहनत की कमाई है वो टैक्स में देकर यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पेरेंट्स को वापस मना कर दिया गया है। आपको अंदर क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला एक एक करके वेटिंग बैठे रहो ना, हम वहाँ बीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दे पाएंगे और बस वो बिठा लेंगे। टाइम वेस्ट यहाँ पर साफ तौर पर जो है कर क्या कह रहे हैं? जी कुछ नहीं कह रहे, कह रहे एक एक करके आओ। मको जी आप जवाब बता दो हमारे से क्या अब ये पता बिल्कुल, इनका कहना साफ तौर पर सिर्फ इतना है कि आप एक मैसेज जो है वो देकर यहाँ पर सूचना कर दें या फिर यहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाए और उसके जरिए जो है तमाम लोगों को इसकी जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। हालांकि अभी हम फिलहाल यही मौजूद है और देखते हैं जो पहला व्यक्ति अंदर गया है उसको कितनी देर तक यहाँ पर बिठा के रखा जाएगा और उस व्यक्ति को बिठाने के बाद देखते हैं, क्योंकि आज आखिरी जो दिन है वो है कल 24 दिसंबर है और आखिरी तारीख कल की है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम वेस्ट जो है ये ब्लू बेल्स जो है इन अभिभावकों का फिलहाल करवाता है। फिलहाल हम यही मौजूद है, बने रहेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो ये पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर कितनी देर तक यहाँ रहते हैं और जो अंदर पेरेंट्स फिलहाल एक एक करके बुलाए। तो देखते हैं जो पहला पेरेंट्स गए हैं, पहले अभिभावक गए हैं, उनको कितना इंसाफ मिलता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था वहाँ से जो है पेरेंट्स जो हैं जो गए थे अंदर वो बाहर आने जो है वो शुरू हो गए हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर जो पहले अंदर बुलाया गया था क्या कहा, अंदर गए आप क्या कहा? हम अंदर गए तो अंदर जाके उन्होंने हमें जवाब दिया कि आप आए थे पहले, हमने आपको जवाब दिया था कि 28 फरवरी 2022 के बाद ही आप हमारे पास आना, आप गेट के सामने ऐसे ड्रामे ना करो। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ जी सर। आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है प्राइवेट स्कूलों का जो रवैया है वो फिलहाल अभिभावकों के साथ है, क्योंकि खींचतान जो है वो प्राइवेट स्कूल्स और सरकार के बीच में चल रही है, शासन और प्रशासन के बीच में चल रही है, लेकिन पिस रहा ये आम आदमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया और हम जो है स्कूलों में पहुंचे, पहले हम यूरो इंटरनेशनल में पहुंचे, उसके बाद ब्लू बेल्स में पहुंचे और वहां हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो स्कूल वाले हैं वो अभिभावकों को जो है चक्कर कटा रहे हैं और टाल रहे हैं और इसी के चलते वहाँ से जो परेशान होकर जो अभिभावक हैं वो और कहीं बेहद वहाँ बैठने के बाद परेशान होने के बाद बीओ ऑफिस में पहुँचते हैं और चाहते हैं कि शासन और प्रशासन जो है उनकी यहाँ पर मदद करे। तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ आंटी जी ये कागज़ जो है वो क्या किस तरीके का कागज़ है? ये स्कूलों को मतलब जो एडमिशन नहीं दे रहे उसकी कंप्लेंट। कौन से स्कूल का है? ये लॉर्ड जीसस स्कूल का। लॉर्ड जीसस स्कूल का है। ये देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कैमरा पर्सन नैन्सी से कहूँगी कि वो दिखाए कि इस तरीके का जो कागज़ है वो क्या ये इन्होंने दिया है, ये बीओ ऑफिस से क्या बोला है इन्होंने इस लेटर के लिए? कंप्लेंट लेटर करने के लिए। बिल्कुल, अब प्रशासन और प्रशासन चाहता है, क्योंकि शायद अब शासन और प्रशासन जो है वो खुद सक्षम नहीं है निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने में, इसीलिए वो चाहता है कि जो निजी स्कूल के लिए ये जो अभिभावक हैं वो कंप्लेन करें, ऐसे लिखित में एक जो है कंप्लेन डालकर। आपके बच्चे का कौन से स्कूल में आया है? लॉर्ड जीसस स्कूल में। ये लेटर आपको किसने दिया है? यहीं से यहाँ से मिला है और हमें बोल रहा है ये लेटर आप बच्चे का क्लास का कौन सा क्लास है, नाम और ये जो नंबर है, ये कोड नंबर, वो रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लेटर है, आप ये देखिए, ये लेटर जो है इसको फिल करना है और इस लेटर को भरने के बाद जो है एक तरीके की जो कंप्लेन है वो कराई जा रही है, जो कि बीओ ऑफिस द्वारा ही कराई जा रही है और शायद इससे साफ हो जाता है कि शासन और प्रशासन जो हमारा देश का है और हमारे प्रदेश का है वो शायद खुद में सक्षम नहीं है कि वो निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, इसीलिए उनको सबसे पहले कंप्लेन कराने की ज़रूरत है। इतने दिन से जो ये अभिभावक हैं वो परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं,
कभी बीओ ऑफिस जा रहे हैं, कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी डीसी के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को न्याय जो है वो नहीं मिल रहा है। बस ये लोग जैसा जो कोई इनसे कह रहा है वो बेचारे वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनके जो बच्चे हैं उनका जो एडमिशन है वो उन स्कूलों में हो सके जिनमें उनका नंबर आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और किस तरीके के हथकंडे जो है ये शासन और प्रशासन अपनाता है, और ये निजी स्कूल और जो शासन प्रशासन की जो लड़ाई है, और जो सत्ता में बैठे जो ये मंत्री हैं और ये सभी जो लोग हैं, वो कब तक इस लड़ाई में जो है इन आम आदमी को इस्तेमाल करते रहेंगे। शायद वो भूल गए हैं कि इसी आम आदमी की एक वोट के कारण ही वो आज सत्ता में गए हैं, लेकिन आज उनको इनकी कंप्लेन के लिए इतना ज़्यादा ड्रामा करना पड़ रहा है। और वो लेटर वो कह रहे हैं कि लिख के आप दे, एक जो एक फर्रा इनके हाथ में पकड़ा दिया गया है, एक फॉर्म इनके हाथ में पकड़ा दिया गया है और कहा है कि आप इसे भर के दें। इसका मतलब तो साफ तौर पर यह है कि शासन और प्रशासन जो सत्ता है वो इनके खिलाफ जो निजी स्कूल हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में डर रहे हैं, और इसीलिए एक कंप्लेन चाहते हैं। चलिए ठीक है, कंप्लेन भी जो है बेचारे ये कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस कंप्लेन करने के बाद जो है ये शासन और प्रशासन और जो ये सत्ता है और जो ये सरकार है और शिक्षा मंत्री फिलहाल अब तक चुप्पी ही साधे बैठे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कंप्लेन दर्ज होने के बाद, कंप्लेन देने के बाद, क्या इनका जो एडमिशन है ईडब्ल्यूएस के जो ये बेचारे पेरेंट्स हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। गुरुग्राम प्लस लगातार आपसे जुड़ा हुआ है और आपको ईडब्ल्यूएस के पेरेंट्स जो गुरुग्राम में फिलहाल बेहद परेशान हो रहे हैं, जिनकी संख्या शायद थोड़ी नहीं है, 400-500 पेरेंट्स ऐसे हैं और 400-500 बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं एडमिशन हो, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि हमें कमेंट करके इनका साथ हमारे साथ बनाए रखें, और हम लोगों में भी इस तरीके से जोश रहता है और हम लोग भी चाहते हैं कि इनका जो एडमिशन है वो हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन पेरेंट्स का जो एडमिशन है, इनके बच्चों का जो एडमिशन है वो कब तक होगा, और शासन प्रशासन और जो ये निजी स्कूलों की जो लड़ाई है इसमें आखिर कब जो है कौन हार मानेगा। हार मानने की बात नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के मैं निजी स्कूलों से भी सिर्फ इतना कहूँगी कि आपकी लड़ाई सरकार से है। बेचारे इन लोगों से आप बिल्कुल भी जो है कोई द्वेष ना निकालें और इन बच्चों को एडमिशन दिया जाए। सरकार से आपकी लड़ाई लंबी चलती रहे, उस चीज़ से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन बच्चों को एडमिशन जो है वो ज़रूर दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ से चलेंगे, वहाँ से चलेंगे। शिक्षा का अधिकार लेकर रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से जो है इन लोगों का साथ देते रहें, क्योंकि अब सिर्फ लड़ाई थोड़ी सी बाकी है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि एडमिशन होंगे, लेकिन सरकार से हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ी सी लड़ाई और बाकी है। आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग इन अभिभावकों का साथ दें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि और क्या कुछ हो सकता है। सरकार को बताएं और वेलफेयर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बताएं, और हमारे चैनल पे कमेंट करें, खबर को शेयर करें। गुरुग्राम का हर वासी इनके साथ जुड़े, जो लोग घर बैठे हैं वो भी इनके साथ जुड़े और इनके साथ उतरे, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके बच्चे आपके बच्चे हैं, कल आपके बच्चों के साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो जर्नलिस्ट नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।